नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ज्योग्राफी का फिर से एक नया सेशन है ना। और एक बात याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, आप लोग को जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करवाया जाता है या आने वाले दिन में करवाया जाएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। हम तो बस यही कहें कि जो मेरे ऊपर बस पूर्ण विश्वास रखिए, जो आप लोग के लिए सेशन अवेलेबल करवाया जाता है वो कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जलधाराएं ज्वार से बनती है। ज्वार भाटा प्रतिदिन 2 बार आते हैं। सभी महासागरों मीठे हैं या सागर महासागर से बड़े होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना। ज्वार भाटा प्रतिदिन 2 बार आते हैं। महाद्वीपीय शुल्क क्या होता है। महासागर का सबसे गहरा भाग, महाद्वीप का समुद्र में डूबा समतल किनारा, महासागर के बीच की ऊंचाई, ज्वालामुखी पर्वत। क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपीय शुल्क क्या होता है। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना। महाद्वीप का समुद्र में समतल डूबा समतल किनारा है ना। और ये शब्द जो कि आपको एक एक शब्द से मतलब समझाया रहा जा रहा है, क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ये शब्द का मतलब आपको हल्के में नहीं लेना है, इजी में नहीं लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। आज के डेट में जो आज के दौर में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो आपका ये नहीं कितना लंबा चौड़ा आपका क्वेश्चन दे दिया उसका अर्थ पूछ दिया। भाई उसमें पूरे 2-3 लाइन का जो क्वेश्चन रहेगा तो उसमें एक शब्द का मीनिंग आपको पूछा। आज का दौर की आज का ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये सब बना हुआ है ना। तो ये शब्द के पीछे जो क्वेश्चन पे हम जोड़ दे रहे हैं इसके पीछे मुख्य वजह ये भी है ना। तो आप प्लीज इसको हल्के में नहीं लेना है। महाद्वीप शोल की औसत गहराई लगभग कितनी होती है। 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीप शोल की औसत गहराई लगभग कितनी होती है। तो हो जाएगा 200 मीटर है ना, ऑप्शन सी। महाद्वीप शोल का आर्थिक महत्व क्यों अधिक है। यहाँ भूकंप आते हैं, यहाँ गहरे समुद्र होते हैं, मत्स्य संसाधन व खनिज पाए जाते हैं, यहाँ ज्वालामुखी होती है। क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपीय शोल का सेल्फ सेल्फ का आर्थिक महत्व क्यों अधिक है। तो वो यहाँ पे खनिज लव मत्स्य अधिक पाए जाते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महाद्वीपीय शुल्क पर पाया जाता है। महासागरीय गर्त, मध्य महासागरीय रीछ, मत्स्य क्षेत्र या गहरा समुद्र। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महाद्वीपीय शुल्क पर पाया जाता है। तो हो जाएगा मत्स्य क्षेत्र है ना, ऑप्शन सी। महाद्वीपीय ढाल क्या है। सिल्क के बाद अचानक गहराई में जाने वाला भाग, महासागर का समतल भाग, महाद्वीपीय का ऊंचा भाग या समुद्र की सतह। क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपीय ढाल क्या है। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना। सिल्क के बाद अचानक गहराई में जाने वाला भाग। महाद्वीपीय ढाल की ढाल कैसे होती है। बहुत हल्की, समतल, तीव्र या उल्टी। क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपीय ढाल की ढाल कैसी होती है। तो तीव्र होती है ना। तीव्र कहने का मतलब क्या है कि आप गए 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 अचानक से खाई आ गया, खाड़ी आ गया, गड्ढा आ गया है ना। एक होता है कि थोड़ा सा ढुलाऊ ऐसा होता है, जा रहे एक आ रहा है, वो एक नहीं होता है ना। जा रहे अचानक से एक 5 फीट 10 फीट नीचे हो जाता है ना। महाद्वीपीय ढाल समानता किस गहराई तक फैली होती है। 200 मीटर, 500 मीटर, 2000 से 3000 मीटर तक या 6000 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपीय ढाल समानता किस गहराई तक फैली होती है। तो ये समानता 2 से 3000 मीटर तक फैली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सेल्फ सबसे गहरा भाग होता है, ढाल सेल्फ के बाद आती है, ढाल के बाद सेल्फ आती है, ये रिज सेल्फ के भाग है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना। ढाल सेल्फ के बाद आती है ना। महासागरीय गर्त क्या है। समुद्र की ऊंचाई, समुद्र के उथले भाग, समुद्र के अत्यधिक गहरे भाग या तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय गर्त क्या होता है। तो ये होता है ऑप्शन सी है ना, समुद्र के अत्यधिक गहरे भाग। विश्व के सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। टोंगा गर्त, पेरू गर्त, मारीना गर्त या जापान गर्त। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। तो ये मारियाना गर्त है ना, ऑप्शन सी होगा इसका। महासागरीय गर्त समानता कहाँ पाए जाते हैं। महासागर के मध्य में, तट के पास, प्लेट सीमाओं पर, सेल्फ पे या रिज पे। क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय गर्त समानता कहाँ पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन बी है ना, तट के पास, प्लेटों के सीमाओं पर। महासागरीय गर्त के निर्माण किस कारण होता है।
प्लेटों के अपसरण, प्लेटों को अभिसरण, अपरदन या निक्षेपण। क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय गर्त का निर्माण किस कारण होता है? तो ये होता है प्लेटों के अभिसरण, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मध्य महासागरीय रीच क्या है? महासागर का गहरा भाग, महासागर के बीच फैली पर्वतमाला या महाद्वीपीय ढाल, तटीय मैदान। क्वेश्चन कह रहा है मध्य महासागरीय रीच क्या है? तो यह है ऑप्शन बी, है ना, महासागर के बीच फैली पर्वतमाला। मध्य महासागरीय रीच का निर्माण किस प्रकार से होता है? प्लेटों को टकराने से, प्लेटों को खिसकने से, प्लेट के दूर जाने से या अपरदन से। क्वेश्चन कह रहा है मध्य महासागरीय रीच का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो ये होता है प्लेटों को दूर जाने से, है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा सबसे लंबा मध्य महासागरीय रीच है? हिंद महासागरीय रीच, प्रशांत रीच, अटलांटिक मध्य महासागरीय रीच या आर्कटिक रीच। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा मध्य महासागरीय रीच है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, अटलांटिक मध्य महासागरीय रीच। मध्य महासागरीय रीच का संबंध किससे है? पुराने भूखंड से, नवीन भूपट्टी का निर्माण से, गर्त निर्माण, शेल्फ विस्तार। क्वेश्चन कह रहा है मध्य महासागरीय रीच का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, नवीन भूपट्टी का निर्माण। मध्य महासागरीय रीच का किस प्रकार गतिविधियां सामान्य है? हिमनद, भूकंप व ज्वालामुखी, वर्षा या पर्दन। क्वेश्चन कह रहा है मध्य महासागरीय रीच पर किस प्रकार का गतिविधियां सामान्य है? हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, भूकंप व ज्वालामुखी। निम्नलिखित में कौन सा सबसे गहरा है? महाद्वीपीय सिल्क, महाद्वीपीय ढाल, मध्य महासागरीय रीच या महासागरीय गर्त। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, महासागरीय गर्त। महाद्वीपीय सिल्क और ढाल में मुख्य अंतर क्या है? स्थान की, गहराई व ढाल का, तापमान या जलधारा है। क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपीय सिल्क और ढाल में मुख्य अंतर क्या है? तो वो है गहराई और ढाल के, है ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है ना? आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन, आपको एक अरेंज करना है ना। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, सिल्क, ढाल, गर्त। ये अच्छा क्वेश्चन है, BBI इसको लगा लीजिए, आपको इसको रट लेना है ना। महासागर तल के कौन से स्थल रूप से नवीन भूपट्टी बनती है? शिल्प, ढाल, गर्त या मध्य महासागरीय रीच। क्वेश्चन कह रहा है महासागर तल के कौन से स्थल से नवीन भूपट्टी बनती है? तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, मध्य महासागरीय रीच। मत्स्य संसाधन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? गर्त में, रिज में, महाद्वीपीय शिल्प या गहरे समुद्र में। क्वेश्चन कह रहा है मत्स्य संसाधन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो हो जाएगा महाद्वीपीय शिल्प, है ना, ऑप्शन सी। महासागरीय गर्त और रिच में मूलभूत अंतर क्या है? दोनों उथले हैं, दोनों गहरे हैं, एक अभिसारी से दूसरे अपसरण से बनता है या दोनों अपरदन से बनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय गर्त और रिज में मूलभूत अंतर क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, एक अभिसरण से या दूसरा अपसरण से बनता है। महासागर तल का सबसे कम ढाल वाला भाग कौन सा है? शिल्प, ढाल, गर्त या रिज। क्वेश्चन कह रहा है महासागर तल का सबसे कम ढाल वाला भाग कौन सा है? तो हो जाएगा शिल्प, है ना, ऑप्शन ए। महासागर तल का स्थल रूपों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? भूविज्ञान, समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान या खगोल विज्ञान। क्वेश्चन कह रहा है महासागर तल के स्थल रूपों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो ये समुद्र विज्ञान, है ना, ऑप्शन बी होगा। मृदा की सही परिभाषा क्या है? चट्टानों का ढेर, पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ परत, केवल रेत या केवल खनिज। क्वेश्चन कह रहा है मृदा की सही परिभाषा क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ परत। मृदा का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? ज्वालामुखी से, चट्टानों के अपक्षय से, वर्षा से या नदी से। क्वेश्चन कह रहा है मृदा का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो ये होता है चट्टानों के अपक्षय से, है ना। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपरदन, निक्षेपण, अपक्षय या संघनन। क्वेश्चन कह रहा है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है अपक्षय, है ना, ऑप्शन सी।
मृदा निर्माण में कौन सा कारक सहायक होते हैं? तापमान, वर्षा, जीव जंतु या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कहता है मृदा निर्माण में कौन सा कारक सहायक होते हैं? तो ये सभी है ना, तापमान, वर्षा, जीव जंतु तीनों सहायक होते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? हिमनद से, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से, हवा से या ज्वालामुखी से। क्वेश्चन कहता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो होता है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से, है ना, ऑप्शन बी। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? टक्कन पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, थार मरुस्थल या हिमालय। क्वेश्चन कह रहा है भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, है ना, ऑप्शन बी। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, लोहा। क्वेश्चन कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हो जाएगा पोटास, है ना, ऑप्शन बी। जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त, सबसे उपयुक्त है? चाय, कपास, गेहूँ या रबर। क्वेश्चन कह रहा है जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है? तो वो गेहूँ के लिए, है ना। काली मिट्टी किस नाम से भी जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? कार्बन के कारण, लो ऑक्साइड के कारण, चूना के कारण या सिलिका के कारण। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो कार्बन के कारण, है ना। काली मिट्टी की सबसे प्रयुक्त विशेषता क्या है? पानी जल्दी छोड़ देती है, नमी को अधिक समय तक रोकती है, बहुत रेतीली है या अनउपजाऊ है। क्वेश्चन कहता है काली मिट्टी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो ऑप्शन बी होगा, है ना, नमी को अधिक समय तक रोकती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूँ, चावल, कपास या ज्वार। क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक प्रसिद्ध है ना? तो कपास के लिए। और सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है ना। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तांबा, लो ऑक्साइड, कार्बन या एल्युमिनियम। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो ये लो ऑक्साइड, है ना, ऑप्शन बी। लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान, हिमालय, दक्कन पठार, एक गंगा डेल्टा में। क्वेश्चन कह रहा है लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा दक्कन का पठार, है ना, ऑप्शन सी। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और एक बात फिर बताना चाहें कि भाई हम जो करवा रहे हैं ना सेशन, जितना करवा रहे हैं वो कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, और इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं है। बस मेरे ऊपर विश्वास रखिए, है ना, जो आप करवा रहे हो कर लीजिए। अगर फिर भी इसके अलावा कुछ और चाहिए तो आप वो कमेंट में करके बता सकते हैं ना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।